नमस्कार मित्रों, मैं राजवेंद्र मनेरा एक बार ज्ञान ज्योति कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन ने गणित के कुछ वीडियो देखे और अपना निरंतर प्रयास है कि हम उसके वीडियो भी हम रेगुलर ला रहे हैं। पिछले 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो आज हम वापस इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लौटे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अभी लॉकडाउन के दौरान जितने भी बच्चे हैं वो सारे पढ़ पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली केमिस्ट्री के बारे में, 12th की केमिस्ट्री के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये। अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, इजीली याद कैसे रखा जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा और अपन ये इसमें डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, कैसे उसको इजीली पढ़ा जा सकता है। तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, अपन केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अपन कहते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान जो है, आप अगर इसको डिवाइड करो तो आप इसको 3 भागों में देख सकते हो। पढ़ने का जो तरीका है 3 भागों में लेकर उसको पढ़ सकते हो। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन। अब भौतिक रसायन के अंदर क्या होता है कि अणुओं के बारे में जो केमिकल काइनेटिक्स हैं, रासायनिक बल गतिकी, उनके बारे में कुछ सवाल होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भौतिक इकाइयों पर बेस्ड हैं, जो भौतिक, जो अपन फिजिक्स के अंदर जो फिजिक्स के अंदर जो भी चीजें अपन पढ़ते हैं उस पर बेस ये केमिस्ट्री बनी हुई है। जैसे अपन बात करें कि उष्मागतिकी, साम्यावस्था, तो ये जो सारे टॉपिक हैं वो किसके अंदर आते हैं, अपने भौतिक रसायन के अंदर आते हैं। जैसे अपन एक छोटा सा टॉपिक यहाँ एक उदाहरण लेकर बात करें कि उसको इजीली कैसे पढ़ा जा सकता है। अपन मान लें कि अपने पास एक चीज आती है उष्मागतिकी। तो आपको उष्मागतिकी के जो नियम है, शून्य का नियम, प्रथम का नियम और द्वितीय नियम, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करनी होती है। आपको साम्यावस्था के बारे में आए तो साम्यावस्था के बारे में आपको चर्चा करनी होती है कि परिवेश क्या होता है, निकाय क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपन बेसिकली और टेक्निकली माध्यम से इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर थ्योरी आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि उन चीजों के बारे में चर्चाएं होती हैं जो चीजें रसायन विज्ञान से परे हो। यानी कि जो भौतिक विज्ञान जो है उसके कुछ पार्ट, या अपन कहें कि कुछ अवशेष जो हैं उसके बारे में यहाँ इसकी चर्चा करके इसको एक पार्ट बनाया गया फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिर बात करेंगे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक होता है 12th बोर्ड के अंदर। अगर आप 12th बोर्ड के एनसीईआरटी पैटर्न को उठाओ तो बुक में आपको 10वें चैप्टर से 14 चैप्टर तक के जो चैप्टर हैं वो आपको मिलेंगे, जिनमें अब ऑर्गेनिक चीज होती क्या है, जिसको अपन कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन क्या होता है इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। कि कार्बनिक रसायन कार्बन से बने जितने भी कंपाउंड होते हैं या कार्बन से जो बेस्ड होते हैं उन्हें कार्बनिक रसायन। जो एक कंपाउंड, जैसे कोई रिएक्शन बनती है, कोई कंपाउंड बना, जैसे अपन बात करेंगे यहां पर कि एल्कोहल बना, जैसे OH,
कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कीटोन। तो ये जो सारे है ईथर, ये जो सारे कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड मेल्ट होकर या किसी से रिएक्शन करके क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं, इनकी बेसिक थ्योरी क्या होती है वो इसमें पढ़ते हैं। बेसिकली देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में मैं अभी आपके इसको थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब करके इसके बारे में मैं आप सबको और भी डिटेल में बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी कैसे किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 12th बोर्ड का सबसे टफेस्ट पार्ट अगर होता है तो वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अधिकतर बच्चे रिएक्शन नहीं समझ पाते, कारण क्या है वो मैं अभी आपको यहाँ डिस्क्राइब करूंगा। हालांकि मैंने यहाँ बता दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फंडा होता है, शॉर्ट रूप में देखो तो मेड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना होता है, विरेचन की विधियां, यानी कि कोई कंपाउंड कैसे बना, जैसे ये अपना मार्कर है, ये कैसे बना, कितनी विधियों से मिलकर बना, इसमें क्या क्या अपन ने डाला, क्या क्या बाहर निकला, ठीक है, और फिर जाकर ये मार्कर बना। तो इस मार्कर बनने की जो विधि अपन पढ़ रहे हैं वो क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन ने कहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक अपना देसी जिसको अपन कहते हैं, तो वो अपन ले, तो देखो एक दूध लिया, दूध से चाय बनाई, तो क्या चाय से दूध बनाया जा सकता है? क्या नहीं बनाया जा सकता। तो वो चीज क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। कोई कंपाउंड बन गया तो बहुत रेयर केस पे वो कंपाउंड से वापस क्या बनेगा, जो अपना पदार्थ था वो बनेगा, जरूरी नहीं है। तो ये चीजें ही क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि इसको कैसे बनाया गया, अब जो कंपाउंड बना है उसके रासायनिक गुण क्या है, ये क्या क्या अपनी प्रॉपर्टीज रखता है, वो सारी चीजें किसमें पढ़ी जा सकती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जा सकती है। और अगर इसको अपन इजीली पढ़ें या अपने वे से पढ़ें, अपने IQ लेवल से अपन इसको अगर पढ़ें, तो ये विधि अपने लिए क्या हो सकती है? इजी साबित हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी। आवर्त सारणी क्या है, किसने दी थी? आवर्त सारणी आपने देखा होगा जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। वो पीरियोडिक टेबल में आपको 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में और F ब्लॉक में। आपने शुरू की क्लासों में, 10 की क्लासों में देखा होगा S ब्लॉक क्या होता है, P ब्लॉक क्या होता है, D ब्लॉक क्या होता है, F ब्लॉक क्या होता है। तो इनके अंदर कुछ तत्व हैं, इनके अंदर भी कुछ तत्व हैं, D, ठीक है। अब इन तत्वों के बारे में पढ़ा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं यही खत्म कर दूं तो आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पर बेस्ट होती है। सेकंड चीज कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी से मूव कर रहा है, जैसे ये कोई पदार्थ है, मान लिया कार्बन। अब कार्बन कार्बन से सहसंयोजन बंध बनाता है, कार्बन कार्बन से क्या बनाता है? सहसंयोजन बंध बनाता है। क्यों बनाता है? रीजन क्या है? कहां से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, क्यों होते हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि ये इसे साझा करते हैं। तो वो सारी चीजें अपन किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैं बेस्ट बताता हूं कि कार्बन कार्बन के मध्य 4 बंध पाए जाते हैं। कारण कार्बन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब हर एक तत्व ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो या तो वो क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, या फिर उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जितनी कमी है वो क्या करता है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले पाए, इतना धनी ये नहीं होता है। तो कार्बन क्या करता है, यहाँ देखना आप कि कार्बन क्या करता है कि दूसरे कार्बन से क्या करता है? समझौता करता है। अब समझौते कैसे होते हैं, एक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं कि अब कार्बन समझौता कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन बात करें कि अपने घर में किसी चीज की कमी है, तो अपन दूसरों से क्या करेंगे कि जब अपने को उस चीज की नीड होती है तो अपन किसी से मांग के लाते हैं, या अपने घर में कोई चीज है तो अपन किसी को देते हैं कि भैया तू तेरे काम हो जाए, और फिर
वापस मेरे को दे देना, या तेरी कोई चीज है तो मेरे को दे देना। सेम फॉर एग्जांपल होता है, परमानेंट नहीं होता। यहाँ पर इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, उसके पास भी बाह्य कोश में कितने हैं, 4 हैं। अब ये क्या करेगा, इसको जब चाहिए होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो क्या होता है कि कंप्लीट कार्बन कार्बन के मध्य क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, जो सबसे स्टेबल होता है। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये किसी से भी बंधन बना सकता है, आगे चेन बना सकता है। कार्बन कार्बन के मध्य जितनी भी चेन होती हैं वो इस तरह से ही बनती हैं। अब इसने हाइड्रोजन जोड़े तो बॉन्ड क्या होता जाएगा, हटता जाएगा। जैसे अपन सीरीज पढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो सीरीज भी यहां से ही स्टार्ट होती है। ये माना जाता है कि अपन फैक्ट जो पढ़ रहे हैं, जैसे कार्बन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, ये बंध कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, वो सारी जो चीजें हैं वो अपन किसके में बेस करते हैं, इनऑर्गेनिक में बेस करते हैं। अब देखिए, इनऑर्गेनिक में आधा चैप्टर तो आपके आवर्त सारणी पर डिपेंडेंट होता है। अब आवर्त सारणी को एक शॉर्ट रूप में देखें तो देखिए, मैं आपको छोटी सी यहाँ पर आवर्त सारणी बनाऊंगा, वहां से ही आपको बेसिक चीज थोड़ी सी कंप्लीट होने लगेगी। कुछ इस शेप में आपकी आवर्त सारणी होती है। ये एस ब्लॉक होता है, ये इधर वाला पी होता है, ये बीच वाला जो होता है डी होता है, और ये नीचे वाला होता है एफ। एफ 2 भागों में डिवाइड होता है, एस भी 2 भागों में डिवाइड होता है, और इसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, और इसके भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं। अब ये समझो, ये पूरा गांव है। अब गांव में घर होंगे, घरों में लोग रहेंगे, तो सिंपल सी बात है कि ये पूरा गांव हो गया, और गांव में जो लोग रह रहे हैं, अब उन लोगों की चर्चाएं करनी है। कौन लोग कैसा है, क्या करता है, कौन कहाँ जॉब करता है, कौन कैसे जाता है, कौन क्या करता है, कौन काना है, कौन बेरा है, इस बारे में क्या करेंगे, अपन चर्चाएं करेंगे। तो देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन परिवार हो गया, तो इसको याद रखेंगे, हेलिना की रब से फरियाद। तो यहाँ से आपको कंपाउंड भी याद हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से अगर याद करें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ से आता है आपका बोरोन परिवार, बैंगन आलू गाजर इन इंडिया के थैले में, ठीक है। फिर आता है कार्बन परिवार, यहाँ पर बी के बाद आता है कार्बन परिवार, कहे शिव जी सुन लो पार्वती, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन परिवार के बारे में हो गया। फिर बात करेंगे अपन कार्बन के बारे में, क्या आता है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, NPA, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ये इनके क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए, यानी कि ये इसका मुखिया हो गया, तो फिर ये क्या हो गए, इनके सदस्य हो गए। फिर आता है ऑक्सीजन परिवार, O स्टाइल से टीपो। फिर आता है आपका फ्लोरीन। फिर आता है आपके निष्क्रिय गैसों के बारे में, जो हीलियम से स्टार्ट होती है, लेकिन हीलियम थोड़ा सा ऊपर होता है, तो नियोन से बारे में बात करते हैं, हीना, नीना और करीना के एक्सरे। तो यहाँ पर जो बात करेंगे अपन, वो इनके बारे में ही बात करेंगे कि ये कैसा आदमी है, ये कैसा आदमी है, ये कैसा आदमी है, ये कैसा आदमी है। इन सारी चीजों को जब अपन चर्चाएं करेंगे तो उनको अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पर बहुत इजी तरीके से अपन इसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि अपन उसको कितने सही तरीके से या शुभ तरीके से अपन इसको पढ़ रहे हैं। देख, इस तरह से आपको इस पूरी केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और बताऊंगा।